श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार 13वां अध्याय श्लोक 41 से। श्री भगवानुवाच मित्रे पितरि यस्याथ विद्यते च पितामह तेन देयास्त्रय पिंडाः प्रपितामह पूर्वकाः तेभ्यश्च पैतृकं पिंडं मेलयेत्तं त्रिधा कृतं मातर्यग्रे प्रशांतायां विद्यते च पितामही। श्री भगवान कहते हैं, हे तार्क्ष, जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हों, उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करे। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए, अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिलाए। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे तार्क्ष, यह मेरा मत नहीं है।
विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर स्वसुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदनंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका शय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाए। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए और हंतकार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रास का एक हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके पश्चात स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदनंतर विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टानों से ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करे। तदनंतर ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से अपने शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कूड़े और डंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का और शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। इसके पश्चात श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्या दान करे। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं, अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी शय्या प्रदान करनी चाहिए। शय्या सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर एवं विचित्र चित्रों से चित्रित, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए
तथा चादर से युक्त हों एवं पुष्प गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो, वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो, ऐसी शैया को बनाकर आस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखे। उस शैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, भृंगार, झारी या कलश, करक, गड़वा, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा शयनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करे। उस शैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली शैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करे। तदनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पादि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुलीयक अंगूठी और सोने के कंठसूत्र से विभूषित करे। उसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शैया पर बैठाए। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करे। तदनंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करे। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मणों के सामने स्थित होकर उस मंत्र का उच्चारण करे। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों में भी मेरी शैया सूनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को शैया का दान दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस शैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण को दात यह मंत्र कहते हुए ग्रहण करे। इसके बाद शैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए। तदनंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे। यदि पर्याप्त विभव धन संपत्ति हो तो शैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान, घर का दान भी करे। जो जीवित अवस्था में अपने हाथ से शैया दान करता है, वह जीते हुए ही पर्व काल में विश्वोत्सर्ग भी करे। एक शैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक शैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह शैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती है तो वह दाता के अधः पतन का कारण बनती है। सत्पात्र में शैयादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित सुखी होते हैं। शैयादान के प्रताप से दाता
दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य शय्यादान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को शय्यादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र, छाता, उपानह, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पददान कही गई हैं। दंड, ताम्र पात्र, आमान्न, कच्चान्न, भोजन, अर्घ्य पात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। यहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घाम होता है, जिसमें मनुष्य जलता है। छत्र, छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।